कंपनसेटेड डिमांड कर्व कंपनसेटेड एंड अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Compensated demand curve actually क्या explain करता है? It shows the quantity of a good which a consumer would buy if he is income compensated for a change in the price of that good. ये जो हमने अभी भी टॉपिक डिस्कस किया है, कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, जो मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, और भी हमने इसका स्लाइड की वर्जन भी जो है डिस्कस कर लिया. तो ये इसी के साथ रिलेटेड है. ठीक है, हम इस जो हमारे पास कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम हमने डिस्कस किया, उसी के थ्रू हम डिमांड कर्व को ड्राइव करेंगे. ठीक है, तो वो कंपनसेटेड डिमांड कर्व कहलाएगा. So, compensated demand curve for a good is a curve that shows how much quantity would be purchased at the changed price by the consumer if the income effect is eliminated. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका compensated demand curve जो है, it reflects only the substitution effect and we eliminate or we ignore the income effect here. ठीक है, कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हम क्या करते हैं कि हम इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडी करते हैं. Compensated demand curve can be explained in terms of both Hicks and Slutsky approaches to the substitution effect. अब हम जो है ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व को हिक्स और स्लट्सकी दोनों के वर्जन्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, और इस डायग्राम में हम देख सकेंगे कि हमारे पास जो है कंपनसेटेड डिमांड कर्व भी शो किया हुआ है और आपके पास अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व भी शो किया हुआ है. जी, इन दिस डायग्राम अगर आप लोगों को क्लियर हो रही है या अगर नहीं हो रही है, आप चैट बॉक्स में बता सकती हैं या ऑडियो ऑन करके आप बता सकती हैं कि आपको क्लियर है या नहीं डायग्राम. जी जमीला, आपको नजर आ रही है डायग्राम? मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. आवाज कम आ रही है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं थोड़ा सा चेक मैं कर लेती समझी हूँ. शायद मेरा लैपटॉप में मसला है, लेकिन अभी मैंने चेक किया यहाँ से सही. अच्छा, तो आप मुझे बता देते ना उसी वक्त अगर स्लो आ रही है आवाज. आई एम सो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, बट मैंने ये रिकॉर्डिंग तो कर ली है, आप उसको बाद में जो है वो देख सकेंगे. ठीक है, मैम अभी भी बहुत कम आ रही है. अभी भी कम आ रही है? ओहो, अब मैं इसका क्या करूं? मैंने तो फुल कर दिया वॉल्यूम. चले, आई ट्राई टू स्पीक लाउडली. ठीक है, मैं और ज़्यादा ज़ोर से बोलना की कोशिश करती हूँ. ओके अच्छा, मैम. ठीक है. यहाँ ये क्लियर है? आपको डायग्राम नज़र आ रही है क्लियर? यस मैम. अच्छा ठीक है, चलें सही है, हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन द अपर स्टोरी ऑफ द डायग्राम we have taken good x along the x-axis and good y along the y-axis, and the original budget line of the consumer is PQ. ठीक है, और ओरिजिनल जो कंज्यूमर का जो वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दैट इज R. ठीक है, एंड द कंज्यूमर परचेजेस OA of good x and RA of good y. Now what happens when price of good x falls? good x की प्राइस फॉल होती है, तो what will happen? The budget line will rotate to PQ1 and the consumer moves to the new equilibrium at point T. ठीक है, ये पॉइंट T की तरफ मूव कर जाएगा एंड नाउ द कंज्यूमर, क्योंकि अब गुड एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर जो है गुड एक्स की क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करेगा. ही विल परचेज OD ऑफ एक्स एंड TD ऑफ वाई. ठीक है, तो ये आपका R to T मूवमेंट क्या है? दिस इज प्राइस इफेक्ट और टोटल इफेक्ट और नेट इफेक्ट. ठीक है, जो कि टोटल इफेक्ट को या नेट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब now what happens if we compensate the consumer for this change in price of good X? अब हम compensate कैसे कर सकते हैं? If we apply Hicksian compensating variation. ठीक है, Hicksian compensating variation में हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? If we draw the imaginary budget line MN,
that is parallel to the original indifference curve I1 at any point. ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है, that is parallel to the new budget line PQ1 after the change in price, after the fall in price of good X. ठीक है, हमने इसके पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ किया है और ये ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो है वो टेंजेंट है पॉइंट H के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, वर्टिकल लाइन, इन ऑर्डर टू शो द क्वांटिटी ऑफ गुड X purchased by the consumer after the compensating variation. ठीक है, अभी हमने हिक्सियन कंपनसेटिंग वेरिएशन अप्लाई यहाँ पे किया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि द मूवमेंट फ्रॉम R to H इज द हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और हिक्सियन कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, और A to B मूवमेंट जो है वो हिक्सियन कंपनसेटिंग वेरिएशन जो है वो है. ठीक है, एंड यहाँ अब आप लोग देख सकते हैं ये आपका हिक्सियन है. ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब हम अगर यहीं पे कंपनसेटिंग वेरिएशन, अच्छा यहीं से मैं आपको फिर डिमांड कर्व को एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक ना, ये आपका लोअर पोर्शन में जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें यू हैव टू शो द डिमांड कर्व फॉर गुड एक्स. ठीक है, डिमांड कर्व शो करने के लिए हमें वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड एक्स लेनी है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स की क्वांटिटी लेनी है, और ये आर आपका इनिशियल पॉइंट है. तो इस इनिशियल पॉइंट पे सपोज हम ये कर रहे हैं कि गुड एक्स की प्राइस जो वो पी ओ पी है. ठीक है, इस ओ पी प्राइस के ऊपर कंज्यूमर जो है गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी ले रहा है, ओ ए क्वांटिटी. ठीक है, ही परचेजेस ओ ए क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और ये पॉइंट आर से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ fall in price of good X, the consumer has moved from point R to T. ठीक है, ये टोटल इफेक्ट जो आ रहा है वो R से T मूवमेंट की तरफ आ रहा है ना. तो अगर हम इसको शो करें, ये प्राइस गुड एक्स की प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर जो है R से T की तरफ मूव करता है, तो वो क्वांटिटी कितनी ले रहा है, OD क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स की ले रहा है. ठीक है, तो इस OD क्वांटिटी को अगर हम शो कर देंगे इस लोअर प्राइस के ऊपर, सपोज प्राइस अब OP से कम होके OP1 हो जाती है. ठीक है, तो इस OP1 प्राइस के ऊपर, लोअर प्राइस के ऊपर वो OD क्वांटिटी ले रहा है. ठीक, ये हमने शो कर दिया. तो ये आपके पास जो ये वाला जो डिमांड कर्व, आप फिर इन टू पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे, आर टी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, वी विल ड्राइव द डिमांड कर्व, दैट इज मार्शलियन डिमांड कर्व. ये आपका मार्शलियन डिमांड कर्व आ जाएगा. मार्शलियन डिमांड कर्व क्या है, दिस इज कॉल्ड अनकम्पेंसेटेड डिमांड कर्व. ठीक है, अनकम्पेंसेटेड ये क्यों कहलाता है, बिकॉज इन अनकम्पेंसेटेड और मार्शलियन डिमांड कर्व वी स्टडी बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स. ठीक है, हम दोनों इफेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि टोटल इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट के अंदर दोनों इंक्लूड होते हैं. तो यहाँ पे आर टू टी मूवमेंट जो हुई है ये आपका मार्शलियन डिमांड कर्व है. ठीक, तो वी हैव ड्राइव्ड मार्शलियन डिमांड कर्व फर्स्टली. फिर उसके बाद मैंने आपको अभी हिक्स की कंपनसेटिंग वेरिएशन का जो मेथड है वो एक्सप्लेन कर दिया था. अच्छा, अब एज अ रिजल्ट ऑफ हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कितनी क्वांटिटी ले रहा है, गुड एक्स की ओ बी क्वांटिटी ले रहा है. ठीक है, तो इस लोअर प्राइस OP1 के ऊपर वो ओ बी क्वांटिटी गुड एक्स की ले रहा है. तो अगर हम ये मूवमेंट शो कर दें थ्रू अ कर्व दैट विल ट्रेस आउट द डिमांड कर्व, एंड दैट इज हिक्सियन डिमांड कर्व. ठीक है, आर से एच की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, जो वो लोअर प्राइस पे अब क्वांटिटी वो गुड एक्स की ज़्यादा ले रहा है पहले से, तो आर से एच की जब मूवमेंट अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, D1 कर्व इज हिक्सियन डिमांड कर्व. ठीक है, ये हिक्सियन डिमांड कर्व. नाउ लेट्स एक्सप्लेन द स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और स्लट्सकी कंपनसेटिंग वेरिएशन. अच्छा, अब स्लट्सकी का हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमने अभी रिसेंटली ही इसको अभी हमने पढ़ा था कि वी हैव टू ड्रॉ द इमेजिनरी बजट लाइन M1 N1 सो दैट इट पासेस थ्रू द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, ये पॉइंट R से जो है वो क्रॉस करेगी लाइन. ठीक है, M1 N1 हमने इस तरह से ड्रॉ की है कि ये इस पॉइंट R से क्रॉस करिए. एंड अब ये जब इस पॉइंट से क्रॉस करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, द कंज्यूमर मे परचेज द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एज बिफोर द फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स. लेकिन ऑब्वियसली सारे जिस गुड जनरल यही बिहेवियर होता है ना कि जिस गुड की प्राइस कम होती है कंज्यूमर उस गुड को पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द कंज्यूमर विल मूव टू द राइट ऑन द बजट लाइन. ठीक है, जब राइट की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो किसी और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर टेंजेंट होगी ये बजट लाइन. सो द consumer moves from point R to S as a result of
सर्च की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। R2S मूवमेंट किसको शो करिए, सर्च की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कंपनसेटिंग वेरिएशन द कंज्यूमर परचेजेस OC क्वांटिटी ऑफ गुड X, ठीक है। तो इस लोअर प्राइस P1 के ऊपर अब कंज्यूमर जो है, इस लोअर पैनल में अगर आप डायग्राम के देख सकते हैं कि P1 के ऊपर वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है, OC क्वांटिटी, ठीक है। OC इस पॉइंट S के साथ आप OC क्वांटिटी गुड X की शो कर देंगे, P1 और OP1 प्राइस और OC क्वांटिटी ऑफ गुड X। तो इन 2 पॉइंट R और S को आप ज्वाइन करेंगे, इट विल ट्रेस आउट D2 दैट इज स्लटस्किन डिमांड कर्व और स्लटस की डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये हमने ड्राइव कर लिया। अब इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि वी हैव ड्राइव्ड all the 3 demand curves. We can compare these 3 demand curves. ये जो आपका दिस वन, ठीक है, ये वाला जो आपका कर्व है D2, दिस इज मार्शलियन और अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। हमने कंज्यूमर को कंपनसेट नहीं किया है फॉर दिस चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड अनकम्पनसेटेड और मार्शलियन डिमांड कर्व। जो आपका D2 है, दिस इज स्लज की डिमांड कर्व, ठीक है। और ये D1 जो है आपका हिक्सियन डिमांड कर्व। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट अगर याद हो थोड़ा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्शलियन डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन स्लज की डिमांड कर्व एंड स्लज की डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन हिक्सियन डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि इट मींस कि आपके पास जो है सबसे ज़्यादा जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी मार्शलियन या अनकम्पनसेटेड डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी है, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है, बिकॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड एक्स इज ग्रेटर इन दिस स्लज के अप्रोच देन इन हिक्स। अगर हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व में भी देखें और अनकम्पनसेटेड में भी देखें, और यहाँ पे अनकम्पनसेटेड में अगर आप मार्शलियन डिमांड कर्व में देखोगे तो गुड एक्स के ऊपर एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों इफेक्ट्स को डिस्कस किया है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ मार्शलियन और अनकम्पेंसेटेड डिमांड कर्व, ठीक है। और अगर हम स्लज की और हिक्सियन डिमांड कर्व को देखें तो स्लज की डिमांड कर्व के अंदर ज़्यादा एक्सपेंडिचर गुड एक्स के ऊपर हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस देन हिक्सियन डिमांड कर्व, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इसमें गुड एक्स पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि compensated demand curve whether of hits or Slutsky always slopes downward because it is so drawn that the substitution effect only is in operation and income effect is altogether eliminated through compensating variation in income, ठीक है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि compensated demand curve चाहे आपका हिक्स क्या हो या Slutsky का डिमांड कर्व हो, वहाँ पे हमने इनकम इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया या इग्नोर कर दिया उसको। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनकम्पनसेटेड या मार्शलियन डिमांड कर्व में देखें, वहाँ पे दोनों इफेक्ट्स जो है दीज आर इन ऑपरेशन, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि आपका जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व होगा दिस विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। यानी आपका जो हिक्सियन और स्लज की डिमांड कर्व जो होगा इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट जो आपका ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व होगा, सॉरी अनकम्पनसेटेड या मार्शलियन डिमांड कर्व होगा, इट मे बी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि आपको पता है ना कि इफ एक्स इज एन इंफीरियर गुड ऑर्डिनरी डिमांड कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें इंफीरियर और गिफन गुड को जब हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट, ठीक है। आपको पता नहीं कि इंफीरियर गुड के केस में ऑब्वियसली देयर इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट, बट दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज वीकर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो आपका नेगेटिव ही होगा, यानी आपका जो डिमांड कर्व होगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट अगर ये गुड जो है वो गिफन गुड है, ठीक है, यानी एक्सट्रीम इंफीरियर गुड है या गिफन गुड है, तो उसके केस में आपका जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है दैट आउटवेज द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो उसका जो
नेट इफेक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, इट मीन्स जो आपका डिमांड कर्व होगा दैट मे बी दैट विल बी अपर स्लोपिंग, ठीक है। तो ये आपका अनकॉम्पेंसेटेड या मार्शलियन डिमांड कर्व होगा, ठीक। तो ये चीज़ जो है इस पर डिपेंड करती है कि जो है आपका डिमांड कर्व आप डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट compensated and uncompensated demand curves.